होली का त्यौहार और इंटरनेशनल विमेंस डे दोनों का एक साथ पड़ना बड़ा सुखद संयोग है। ये आज के दिन को बहुत खास बनाता है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, प्रेयसी, भाभी, साली जैसे सारे रंगों को अपने जीवन में रंगने वाली हम महिलाएं, हमारे जीवन में ये रंग कभी बदरंग न पड़े। समाज में जो कालिमा छा कहीं जहाँ कहीं भी छाई हो, उसको अपने जीवन के रंगों से हम भर सकें, खत्म करके रंगीन बना सकें। ईश्वर हमको ऐसी शक्ति दे, यही आज मेरी प्रार्थना है। आज होली है, कल होलिका दहन हुआ था। बहुत से छद्म नारीवादी, छद्म सुधारवादी, तथाकथित सुधारवादी बहुत से प्रश्न लेकर खड़े हो गए। उन सबसे मुझे एक बात कहनी है, होलिका और कुछ भी हो, लेकिन हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद की बुआ के जल मरने का त्यौहार बिल्कुल नहीं है। उसको मनाए जाने का त्यौहार बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए कहती हूँ ऐसा क्योंकि मेरा मानना है, और मेरा मानना नहीं है बल्कि मेरे समक्ष ये तथ्य है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज और हमारा आज का भी हिंदू समाज, जहां धर्म न्याय अन्याय की बात होती है, वहां अपोलोजेटिक नहीं होता। रावण को दहन करना था तो हम खुलेआम उसका पुतला बनाकर उसका दहन करते हैं। अगर होलिका में होलिका प्रहलाद की बुआ के दहन की बात होती तो हम उसका पुतला रखते, उसकी तस्वीर रखते, कुछ नहीं तो उस वेदी को ऊपर से एक चुन्नी ही उड़ा देते और प्रतीकात्मक बताते कि इस महिला को जलाया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये त्यौहार होलिका के जलाने का है ही नहीं। ये है क्या? स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने इसमें बहुत अच्छा क्लू दिया है। उन्होंने बताया कि नारद पुराण में ऐसा कहा गया है कि भूसे और लकड़ी से बने हुए बड़े से ढेर को रक्षोगुण मंत्रों के साथ आहुति दी जाए। मतलब वो एक बड़ी सी यज्ञ वेदी हो जिसे रक्षोगुण मंत्रों के साथ आहुति दी जाए। रक्षोगुण मंत्र क्या है? यजुर्वेद के 5वें अध्याय में रक्षोगुण मंत्र मिलते हैं। आप भी उनको जाकर देख सकते हैं, मैंने भी देखे हैं। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि जिस समय पुरोहित उस भूसे और लकड़ी के ढेर को आग दे रहा है, उसको जला रहा है, उसको प्रज्वलित कर रहा है, तो वो जो मंत्र पढ़ता है उसमें वो कहता है कि अहकूपा राक्षसी के प्रकोप से भयभीत ये बच्चे आपके लिए इस वेदी को बना रहे हैं और इसकी भस्म को धारण करके यह अहकूटा के प्रकोप से बच सकें, ऐसा आप इन्हें आशीर्वाद दें। ये चीज, ये जो कहानी है या ये जो नैरेटिव है, ये इसलिए ठीक लगता है क्योंकि आज भी जो होलिका दहन होता है इसी परंपरा के आधार पर होता है। अगर आप लोगों को याद होगा, आप में से किसी को देखा होगा, किसी को याद होगा, तो पुराने समय में जब बसंत पंचमी के दिन पहली लकड़ी पूजा करके होलिका दहन की जगह पर रखी जाती थी, तो उस एक लकड़ी के ऊपर लकड़ियों का ढेर बनाने का काम केवल किशोर वय और युवावस्था के बच्चे ही करते थे। बुजुर्ग तो उसमें, समाज के बुजुर्ग तो शामिल ही नहीं होते थे, वो उस पर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। तो इससे एक चीज तो समझ में आती है कि जो वो कहते हैं अकूटा राक्षसी के प्रकोप से पीड़ित ये बच्चे इसको सजा रहे हैं। दूसरी बात एक और है कि जब आप लोगों को ये भी शायद परंपरा बहुतों को याद होगी, बहुतों को नहीं होगी, कि जब होलिका दहन हो जाता है उसके बाद उसकी राख से एक दूसरे को तिलक करके धुलंडी शुरू होती है। वो धुलंडी जो होती है वे अगले दिन तक अबीर, गुलाल, रंग, पेंट, वर्निश, कीचड़, न जाने क्या क्या होते हैं, शाम को होली संपन्न होती है। तो ये 2 परंपराएं इसमें मिली। अब एक जो तीसरी परंपरा हमारे यहाँ चलती है कि उस दिन जो नया नया कट के गन्ना आया होता है उसके ऊपर नवान्न के नए गेहूं की बाली, जो शायद पूरी तरह पकी भी नहीं होती है, बांध कर होलिका की अग्नि में सेकी जाती है। प्रसाद की तरह उसके दाने हम खुद भी खाते हैं और उसमें भी चढ़ाते हैं और उसकी अग्नि की परिक्रमा करते हैं। अब परिक्रमा करना, नवान्न चढ़ाना, ये कोई बड़ी अनोखी प्रथा तो है नहीं। नवधान्य के ऐसे तो त्यौहार हर जगह मनाए जाते हैं। लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, बॉनफायर होता है, उसके चक्कर लगाए जाते हैं, अनाज उस समय मक्का होती है, पॉपकॉर्न और ये वो जो भी कुछ होता है। यहां तक कि यूरोप और अमेरिका में जहां खेती किसानी की पुरानी परंपराएं अभी चली आ रही हैं, वहां भी इस तरीके से नवधान्य का उत्सव मनाया जाता है। बॉनफायर होती है, अनाज भूना जाता है और उसके चक्कर लगाए जाते हैं। तो ये त्यौहार इन बहुत सी चीजों को मिलकर बना हुआ है। और होलिका की जो कहानी आती भी है प्रहलाद की, उसमें मुख्य कहानी प्रहलाद की रक्षा है। भगवान की भक्त वत्सलता है, भगवान उसकी रक्षा करने आए, वो मुख्य कहानी है। प्रहलाद को जलाने की कोशिश करने वाली होलिका उसमें जल गई, ये वो एक सब प्लॉट है। वो एक कर्म का सिद्धांत है कि उसने तपस्या करके एक वरदान पाया था, उसने पाप कर्म करके वो वरदान खो दिया। यहां भगवान ने उसको जलाया, उसको जलाने को हमने उत्सव मनाया, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर एक चीज और है
कि जब हम किसी लोक कथा को, पुराण कथा को उठाकर देखते हैं तो उसमें अपनी इच्छा से पिक एंड चूज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इस कहानी का ये हिस्सा तो हमारे नैरेटिव को सूट करता है, इसको हम मानेंगे, और ये हमको नहीं सूट कर रहा तो हम नहीं मानेंगे। ये तो एक तरीके से संवाद के संग बेईमानी है। आप ये नहीं कह सकते कि होलिका जल गई, ये हमको सूट करता है, हम इसको उठा लेंगे, लेकिन होलिका उस असहाय बच्चे को मारने जा रही थी, उसके इस कृत्य को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये संवाद नहीं है, ये विवाद है। अब इसके बाद हम आते हैं महाराजाधिराज परम पराक्रमी हिरण्यकश्यप पर। उसको महाराजाधिराज परम पराक्रमी मैं नहीं कह रही हूं। आजकल जो ये छद्म सुधारवादी हैं वो इस बात को कहते हैं। मुझे तो लगता है ये कैसा आदमी था। अपने छोटे से बच्चे के संग इसकी क्या रिलेशनशिप थी? क्या ये फादर सन रिलेशनशिप थी? इसकी पेरेंटिंग तो बड़ी फ्लॉड थी। एक बच्चा किसी को अडोर करता है, आप उस इंसान को पसंद नहीं करते, या इंसान या देवता या जो भी कह ले, आप उसको, उस एंटाइटी को पसंद नहीं करते, तो आप कहते हैं कि मैं तो इस बच्चे को मार ही डालूंगा। और जब आप मार नहीं पाते तो आप अपनी बहन को बुला लाते हैं, चल बहन मिलकर मारते हैं इसको। क्या बात है! इस आदमी की फादर सन रिलेशनशिप के बीच में कितनी टॉक्सिसिटी थी। वही टॉक्सिसिटी उन लोगों में भी है जो रंगों के इस त्योहार में विवाद के रंग भर देना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर कभी। नमस्कार।